2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न कायम रहा। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को ही एकजुट वोट करते हैं। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले, 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी को, और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है। पार्टी ने मुस्लिमों के 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने वाले मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी। लोक नीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे 2019 के मुताबिक सिर्फ 15% मुस्लिम ही मोदी सरकार वापस चाहते हैं। वहीं 78% मुस्लिम बीजेपी को नापसंद करते हैं, जबकि कांग्रेस को नापसंद करने वाले मुस्लिम महज 4% है। वरिष्ठ पत्रकार हसन सुरूर के मुताबिक मुस्लिमों को ये लगने लगा है कि कथित सेकुलर पार्टियां उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही हैं। पिछले हफ्ते की 2 घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं। जैसे 23 फरवरी को कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करती है, पार्टी में मुस्लिमों से भेदभाव होता है। इसके अलावा पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देकर कहा कि सपा के नारों में तो मुसलमान होता है, लेकिन पार्टी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाती। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक इस बात में हकीकत तो है कि विपक्षी पार्टियों से भी मुस्लिमों में एक असंतोष तो है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर रही है। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया गया। फारसी भाषा से लिए गए शब्द पसमानदा का मतलब समाज में पीछे छूट गए लोग हैं। भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80% से ज्यादा है। इनमें मुस्लिमों की वो जातियां भी शामिल हैं जिन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता है। उन्हें रिझाने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा की शुरुआत की थी। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी में अपर कास्ट मुस्लिम मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा दानिश अंसारी को मंत्री बनाया। पसमानदा समुदाय के तारिक मंसूर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे के मुताबिक अभी तक बीजेपी सिया और बरलवी वोटों पर काम करती रही है, लेकिन सुन्नियों पर बीजेपी ने इस बार ये बड़ा प्रयोग किया है। पसमानदा मुस्लिमों के लिए आउटरीच प्रोग्राम से वोट शेयर कितना बढ़ेगा ये पता नहीं है, लेकिन सरकार की इंटरनेशनल छवि में सुधार होगा। अगर वोट शेयर भी बढ़ गया तो ये सोने पर सुहागा होगा। पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिस मंसूरी का मानना है कि यूपी में BSP और SP ने उन्हें सपने दिखाए, वोट लिए, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए। जबकि बीजेपी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया। अब समझते हैं कि क्या 2024 में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय वोट देगा या नहीं। 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यहां फिलहाल बीजेपी की 2 दर्जन सीटें हैं, हालांकि सीटों के नाम सामने नहीं आए हैं। CSDS के मुस्लिम पॉलिटिकल एक्सपर्ट हिलाल अहमद के मुताबिक बीजेपी ने पहले भी चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट पाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार व्यापक तरीके से नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर विपक्ष ने काउंटर नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का कुछ फायदा मिल सकता है। वहीं CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी आउटरीच प्रोग्राम जरूर चला रही है, लेकिन इससे शायद ही मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न में कोई खास फर्क पड़ेगा। ये 8% से घटकर 6% हो सकता है या बढ़कर 10% भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं मानेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुस्लिमों का वोट बीजेपी की तरफ न जाने के कारण बहुत साफ है। जैसे यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ कंसोलिडेटेड रहेगा, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ और दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ रहेगा। मुस्लिम वोटर्स के बीजेपी के साथ जाने की कोई वजह दिख नहीं रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, आखिर उसे मुसलमान वोट क्यों देगा।